अ वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन जो हमारा क्लासेस चल रहे थे उसमें हम लोगों ने थियोरेटिकली सब कुछ देख लिया था और एक दो हम लोगों ने बेसिक्स क्वेश्चंस भी लगा लिए थे। आज हम लोग कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पे जाएंगे कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि अब आप लोग को स्क्रीन दिख रहा होगा। चलिए, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा नीचे ड्रैग कर देता हूँ ताकि आप लोग को क्लियरली क्वेश्चन दिखे। यस, चलिए तो चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। आदर्श कारोबार लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड ऑन 1 अप्रैल 2014। 1 अप्रैल को रजिस्टर्ड हुआ है टू परचेज द बिजनेस ऑफ रामलाल एंड सन्स एज ऑन 31 दिसंबर 2013। 31 दिसंबर 2013 को रामलाल सन्स ने अपनी बैलेंस शीट बनाई कैलेंडर ईयर के हिसाब से, और 1 अप्रैल को मतलब वो बनाते हैं, और 1 अप्रैल को उन्होंने उसको टेक ओवर किया था, परचेज किया था 31 दिसंबर को ही, लेकिन उन्होंने रजिस्टर कराया यानी कि इनकॉर्पोरेट कराया है 1 अप्रैल 2014 को। तो डेट ऑफ परचेज है आपका 31 दिसंबर 2013 और ये वाला डेट है, और हमारा जो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो है 1 अप्रैल 2014, ठीक है। ठीक, and obtain the certificate of commencement of business as on 31st May 2014। मैंने बताया था कि जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी दे दे और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट भी दे दे क्वेश्चन में, तो इट्स बेटर, आप वैसे दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, बट इट्स बेटर कि आप ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से ही अपना काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कमेंसमेंट 1 मई को मिला है, ठीक है। द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी फॉर द पीरियड ऑफ 12 मंथ, 12 महीने का हमको दिया हुआ है। डिस्क्लोज द नेट प्रॉफिट ऑफ 1,35,080 आफ्टर चार्जिंग द फॉलोइंग। इस लाइन को जरा ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। जो अकाउंट्स ऑफ द कंपनी है 12 महीने का मिला करके, जो 31 दिसंबर 2014 को बंद होती है, वो हमें नेट प्रॉफिट दिखा रही है 1,35,080 की आफ्टर चार्जिंग द फॉलोइंग, यानी कि इन सारी चीजों को चार्ज करने के बाद। किन किन चीजों को? पहला है तुम्हारा सैलरी 30,000 का, दूसरा है आपका वेजेस 10,920 का, और तीसरा है आपका डायरेक्टर की सैलरी, यानी कि 30,000 इसको चार्ज करने के बाद, 10,920 इसको चार्ज करने के बाद, और 16,000 इसको चार्ज करने के बाद से हमारे पास आया है 1,35,080। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर हम आपसे पूछे ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, एकदम नॉर्मल चीज है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, तो सर ग्रॉस प्रॉफिट में से उसने ये चीज माइनस किया है, ये चीज माइनस किया है, ये चीज माइनस किया है, तब जाके वो यहाँ पे पहुंचा है। तो मुझे नेट ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे इन तीनों चीजों को क्या करना होगा? ऐड कर देना होगा। यानी कि जब हम तीनों चीज को ऐड करेंगे तब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद से हमारे पास क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ है। सेल्स पे अगर हम फोकस करें तो सेल्स हमारे पास दिया हुआ है 4,80,000 का, ठीक है। और जो ट्रेंड ऑफ सेल्स दिया है वो ये दिया हुआ है इस तरीके से आपको, ठीक है। सेल्स आपको दी हुई है। चलिए, तो यहाँ पे हमको सेल्स दिया हुआ है 4,80,000 का। ट्रेंड दिया हुआ है सेल्स का जनवरी और फरवरी का, हाफ द एवरेज सेल्स इन ईच मंथ, ठीक है। जनवरी और फरवरी का जो है वो हाफ है बाकी सेल्स के अकॉर्डिंग। मई जून जुलाई अक्टूबर का जो है वो एवरेज सेल है हर महीने के हिसाब से, और नवंबर और दिसंबर की बात करें तो वो भी हाफ द एवरेज सेल्स इन ईच मंथ। जनवरी फरवरी में हाफ है, मई जून जुलाई अक्टूबर में एवरेज सेल है, और नवंबर दिसंबर में हाफ द एवरेज सेल्स इन ईच मंथ दिया है। यू आर रिक्वेस्टेड टू कैलकुलेट प्रॉफिट सेपरेटली फॉर प्री एंड पोस्ट incorporation on the basis of date of incorporation, ठीक है। तो आई थिंक मेरे साथ से ये सब क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग फटाफट, क्वेश्चंस क्लियर है। सबसे पहले हम लोग वर्किंग करते हैं किसकी? सेल्स की, ठीक है। तो अगर हम सेल्स की बात करें तो सर सेल्स के लिए तो आप एक काम कीजिए, इस तरीके से लाइन खींच देते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन समझते हैं आराम से। क्या कह रहा है?
31 दिसंबर को इनकी ईयर एंड होता है। 1 अप्रैल को मैंने आपका टेक ओवर किया है। 1 मई को मुझे इनकॉर्पोरेशन सॉरी हमें मिला है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। एक बार चेक कर देते हैं हमें क्वेश्चंस। आप लोग एक काम करना, जब मैं क्वेश्चंस दिया होगा तो आप उसको पॉज करके बार क्वेश्चन नोट कर लेना, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिला है 1 मई को और हमारा डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 1 अप्रैल की, और हमारा ईयर एंड होता है कब? हमारा ईयर एंड होता है सर 31 दिसंबर को, ठीक है। तो हमारा ये ईयर है एंड 31 दिसंबर, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इतना काम कर लिए, ठीक है। और तो हम लोग यहाँ पे लिखना स्टार्ट करें। ये है आपका डेट ऑफ परचेज, ठीक है, डेट ऑफ परचेज। शॉर्ट में अगर मैं लिखना चाहता तो और सही है, ठीक है। डेट ऑफ परचेज हो गया, इसको हम लोग कहते हैं DOI। आई डोंट थिंक किसी को इसको इशू होगा। DOI का मतलब डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। देन वी हैव DOC, डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट कह सकते हैं, ठीक है। और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो गया, और ये हमारा है यहाँ पे ईयर एंड, ठीक है। ये हमारा ईयर एंड, ठीक है। यस सर। और अगर हम बात करें तो डेट ऑफ परचेज का जो डेट है वो है कितना? इसको अगर हम लोग 31 दिसंबर ही कर देते हैं, 31 दिसंबर। DOI का था, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का था 1 अप्रैल, और डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट था 1 मई, ठीक है। और हमारा ईयर एंड होता है 31 मार्च। केवल अभी हम लोग ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक लक्ष्मण रेखा खींचने की कोशिश करूं, सर बिल्कुल आप लक्ष्मण रेखा खींच दीजिए। लक्ष्मण रेखा हमारी रहेगी इस तरीके से, ये है हमारी लक्ष्मण रेखा, ठीक है। इसके जो इधर का है, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, इसके जो पहले का है, ठीक है, ये जो इसके पहले का है सारा, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्री, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा? प्री। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। ये हो गया प्री, और इसके बाद का जितना पोर्शन है ये हो जाता है पोस्ट, ठीक है। चलिए ये हमारा प्री और पोस्ट हो गया। अब एकदम तुरंत तुरंत हम लोग आराम से देखेंगे। सबसे पहले बात करें तो इधर कितने मंथ है, तो सर इधर हमारे पास है कितने मंथ? 3 मंथ, ठीक है, 3, ठीक है। और पोस्ट में सर हमारे पास कितने हैं? सर हमारे पास पोस्ट में आएंगे 9 मंथ, ठीक है। तो हमारा प्री और पोस्ट का, यानी कि अगर हमको टाइम रेशियो निकालने को बोला जाए तो टाइम रेशियो हमारा कितना हो जाएगा? टाइम रेशियो सर हमारा हो जाएगा 3:9। मैं अभी फिलहाल में आप लोग के लिए 3:9 लिख रहा हूँ फिलहाल में, आप लोग चाहे तो इसको 1:3 भी कर सकते हैं, ठीक है। टाइम रेशियो निकल गया। अब हम लोग फटाक से बात करते हैं सेल्स की, क्योंकि हमको टाइम रेशियो के बाद अब सेल्स रेशियो चाहिए होगा, ठीक है। तो सेल्स रेशियो के लिए भी हमारा काम एकदम बिल्कुल एज इट इज वैसे ही रहेगा जैसे पहले था, ठीक है। चलिए, तो टाइम रेशियो हमारा निकल गया। सेल्स रेशियो की बात करते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत इजी है। सेल्स रेशियो के लिए हमको बहुत ज्यादा परेशानी की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये हमारा हो जाएगा सेल्स रेशियो, ठीक है। अब पहले हम एक काम करते हैं ना, बना लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग प्री की बात करते हैं। तो प्री यहाँ कहीं था, ठीक है। तो सब प्री की बात कर लेते हैं। प्री हमारा यहाँ सॉरी, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कितने मंथ है? यहाँ पे हमारे पास है 3 मंथ, ठीक है। तो ये भी है 3 मंथ। यहाँ पे कितने मंथ है? 3। और यहाँ पे हमारे पास कितने मंथ है? हमारे पास यहाँ पे है 9, ठीक है। यस सर। तो इसके बाद अगर हम आगे बढ़ना चाहें तो 3 मंथ और 9 मंथ हो गया। अब कह रहा है सेल्स के लिए, अगर हम सेल्स की बात करें तो बोला है कि क्वेश्चंस आप लोग को मेरे ख्याल से होगा, तो एक बार क्वेश्चंस आप लोग फिर से खोल लीजिएगा। द ट्रेंड ऑफ दिस, पहले तो बोला है सेल्स ड्यूरिंग द होल ईयर अमाउंटेड टू 4,80,000। पूरे साल भर की जो सेल्स है वो कितनी है? 4,80,000। इसका मतलब कि वो कह रहा है कि यहाँ से लेकर के, ठीक है, हम बात करें तो यहाँ से लेकर के पूरी
यहाँ तक की जो सेल्स है वो कितनी है, 4,80,000 पूरी मिला करके, ठीक है। ये पूरा कितना है, 4,80,000 टोटल, 4,80,000, ये पूरे साल भर की सेल हो गई। अब क्या है हमारे पास, अब कह रहा है कि जनवरी और फरवरी में हाफ द एवरेज सेल्स है और मई जून जुलाई अक्टूबर में एवरेज सेल है। तो एक काम करते हैं, हम लोग को याद होगा, हम लोगों ने किया भी था इसे, तो कर देते हम लोग, ठीक है। चलो, ये है हमारा जनवरी, ये हो गया मेरा फरवरी और ये हो गया मेरा मार्च, ठीक है। इसका मुझे पता नहीं है, ये पूरा हाफ है, ठीक। तो हाफ का मतलब मैंने, ये हो गया मेरा फरवरी और ये हो गया मेरा मार्च, ठीक है। इसका मुझे पता नहीं है, ये पूरा हाफ है, ठीक। तो हाफ का मतलब मैंने बोला था कि एक काम करते हैं, x/2 करने की जगह मैं इसको x मान लेता हूँ, इसको भी हम लोग क्या मान लेते हैं, x ही मान लेते हैं, ठीक है। ये x मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 हो गया। इसके बाद से क्या कह रहा है कि ये एवरेज सेल था, ठीक है। तो अगर ये बात बताओ, सोचो 4,80,000 रुपया अगर हमारा सलाना है, ध्यान सुनो, 4,80,000 हमारा क्या है, सलाना है। तो अगर हम इसको डिवाइड बाई 12 कर दें तो हमारा एक मंथ का आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक मंथ का कितना आ गया मेरा, 40,000, ठीक है। एक मंथ का कितना आ गया, 40,000। अगर ये 40,000 है तो अगर ये एवरेज सेल हो गई, तो अगर ये एवरेज सेल है तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो हमारा आ जाएगा हाफ एवरेज सेल्स, बोलो सही क्लियर है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, हाफ एवरेज सेल्स, ठीक है। ये हमारा हाफ एवरेज सेल्स हो गया। तो अगर हम x x x मानने की हमको कोई खास वजह नहीं है, जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एवरेज देखिए ऑलरेडी, मुझे इसकी और इसकी जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं कितना, 20,000 और 20,000, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा हो जाएगा 20,000, 20K, और ये भी हमारा कितना जाएगा, 20K, ठीक है। 20,000 हो गया। इसका भी मुझे पता नहीं है और हमको कुछ पता भी है तो छोड़ देते हैं अभी। इसके बाद हमारे पास और क्या बोला है क्वेश्चन में, बोला है सर मई जून जुलाई अक्टूबर, मई जून जुलाई अक्टूबर। तो मई जून जुलाई देख लेते हैं। सर अगर ये हो गया जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, जनवरी फरवरी क्या हो गया, मार्च हो गया, तो ये क्या होगा, अप्रैल मई, इसी तरीके से जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इस तरीके से होंगे। तो अगर हम बात करें, इसको छोटे छोटे लिख भी देते हैं, इसको हम लोग लिख देते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग ऐसे कर दिए। अब हमारे पास है 40,000, तो 20, अगर हम इसकी बात करें, अभी हमारे पास जो कौन कौन से मंथ के था, हमारे पास मंथ के फिगर्स थे मई जून जुलाई और अक्टूबर। तो मई जून जुलाई अक्टूबर, सर मई तो यहाँ है, तो इसकी यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, सर इसकी यहाँ पे जाएगी 40 की, ठीक है। आप लिख सकते हैं 40 के, ठीक है। मई के बाद से, मई के बाद हमारे पास कौन से मंथ थे, मई के बाद सर हमारे पास था जून और जुलाई अक्टूबर, तो ये भी है। तो उसी तरीके से जून में कितना हो जाएगा, 40 के, यानी कि 40 के 40,000। जुलाई में भी सर मेरे पास कितना है, सर जुलाई में भी आपके पास 40 के है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कितना, 40 के। सर जुलाई मई जून जुलाई के बाद अक्टूबर है, तो अक्टूबर यहाँ है, तो अक्टूबर में कितना हो जाएगा, 40 के, यानी कि 40,000, ठीक। तो हमारे पास इतनी फिगर हो गई। उसके बाद से एक और सर मंथ का दिया हमारे पास नवंबर और दिसंबर, और नवंबर दिसंबर का दिया मेरे पास एवरेज, हाफ द एवरेज। तो नवंबर और दिसंबर का हाफ द एवरेज का मतलब कि सर यहाँ पे हो जाएगा 20 के हाफ, 20 के हाफ, और यहाँ पे भी हो जाएगा सर 20 के हाफ, ठीक है। अब अगर मुझे इतनी फिगर पता है, तो अब मुझे कि कौन कौन सी फिगर नहीं पता है, सर हम लोग को अगर इतनी फिगर पता भी है ना, तो हमारे पास अभी भी कुछ फिगर्स पता नहीं है। कौन कौन सी फिगर नहीं पता है, सर अभी हमें फिगर नहीं पता है, तो मई की नहीं पता है, सॉरी मार्च की नहीं पता है, अप्रैल की नहीं पता है,
और सर फिर हमें अगस्त और सितंबर के नहीं पता। ये जो 4 हमको क्रॉस दिख रहे हैं, इस 4 क्रॉस की हमको पता नहीं है, बाकी सब हमको पता हो गया। तो एक काम करते हैं, बहुत आसान है। टोटल सेल्स हमारे पास कितना दिया हुआ है सर? टोटल सेल्स जो है वो है हमारे पास, टोटल सेल्स है वो है हमारे पास 4,80,000 है ना, गिवन है, आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हो 4,80,000। ठीक है, ये पूरे टोटल सेल हो गए कितने मंथ की, जल्दी बताओ। ये हमारे पास है टोटल कितने मंथ की? 12 मंथ की सर। वी हैव फॉर 12 मंथ, 12 मंथ की है सर। ठीक है, अगर ये 12 मंथ की है तो जल्दी से बताओ, अगर हम बात करें तो हमारे पास 8 मंथ की सेल दिया हुआ है। हाँ सर, 8 मंथ की भी हमको सेल दिया हुआ है सर। 8 मंथ कौन कौन से थे? 8 मंथ हमारे पास थे, 8 मंथ कौन कौन से हैं सर? आप एक काम कीजिए, 8 मंथ हमको बता दिए। मैंने कहा ठीक है, 8 मंथ मेरे पास एक है जनवरी, फरवरी, मई, जून, जुलाई, अक्टूबर, सॉरी अक्टूबर नहीं, सॉरी हाँ अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो 3, 4, तो 6, 2, 8, 8 मंथ की सेल है। 8 मंथ की सेल हमारे पास सर कितनी है सर? हम फटाक से जोड़ लेंगे, 20 के 40 के 40 और 48 सर। आप जोड़ यहाँ पे लिखते भी चलिए ताकि आसानी हो। मैंने कहा ठीक है, 20 के और 48 सर, आप जोड़ यहाँ पे लिखते भी चलिए ताकि आसानी हो। मैंने कहा ठीक है, 20 के, ठीक, फिर प्लस 20 के प्लस जनवरी फरवरी हो गया। देन हमारे पास सीधे है मई। मई की हमारे पास सेल कितनी सर? मई की सेल हमारे पास थी 40 के, तो 40 के। फिर हमारे पास कितनी है सर? मई के बाद जून है, जुलाई है, दोनों में 40 के है, तो वी हैव प्लस 40 के प्लस 40 के, ठीक, सॉरी, प्लस 40 के, देन वी हैव प्लस 40 के। ठीक है, तो हमारे पास हो गया जनवरी, फरवरी, देन वी हैव मई, देन वी हैव जून एंड देन जुलाई। अगस्त सितंबर की नहीं पता, लेकिन सर हमें अक्टूबर की पता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर की पता है। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर फटाफट लिख देते हैं। अक्टूबर के सर 40 के, ठीक है। फिर नवंबर की कितनी है सर? नवंबर की 20 के है, ठीक है, 20 के है तो 20 के, और फिर 40 के, और फिर हमारे पास दिसंबर की है 20 के। अगर हम इन सबको ऐड कर दें, ऐड ऑन कर दें, ठीक है, हाँ सर, हम लोग ऐड ऑन कर दें, तो ऐड ऑन करने पे हमारे पास टोटल कितना आ रहा है सर? हमारे पास 8 मंथ की सेल आ जा रही है 20, 20, 40, 40, 80, 80 और 80, 160, 200, 240, यानी कि 240 के। सर आप इसको पूरा लिख दीजिए, पूरा 40,000, ठीक है। क्या अब हम इससे 4 मंथ की सेल निकाल सकते हैं? बिल्कुल सर निकाल सकते हैं। 4 मंथ की सेल में तो कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है हमें। 4 मंथ की सेल का मतलब हो गया 4 मंथ सेल्स कितनी हो जाएगी? 4 मंथ की सेल हमारी सर हो जाएगी 4,80,000 टोटल थी। 4 लाख सर 80,000 हमारी टोटल थी। इसमें से ना आप चुपचाप से 2,40,000 माइनस कर दीजिए, आपकी आ जाएगी 4 महीने की सेल। और वो 4 महीने की सेल बेटा कितनी होगी? वो 4 महीने की सेल हो जाएगी हमारी 2,40,000। और अगर हम इस 2,40,000 के लिए एवरेज सेल अगर निकालना चाहें तो सर क्या आप छोटी छोटी बात हमसे पूछते हैं? ये तो बचपन में ही हम लोग कर लिए होते। कितना हो जाएगा? 2,40,000। आप ये तो मत ही बताइए। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम लोग तेज हो, लेकिन सबके लिए अगर हम बात करें तो सबके लिए समझ में आना चाहिए। तो मैंने कहा इसको समझा देते हैं, तो ये आ जाएगा मेरा 60,000। ये 60,000 है हर महीने की सेल। तो 60,000 अब बताओ क्रॉस कहाँ कहाँ है सर? क्रॉस हम वही लेंगे, क्रॉस यहाँ है पहले, तो सर वहां पे आप जहां जहां क्रॉस है वहां पे आप 60 के लिख दीजिए। 60 के हो गया सर। और कहाँ पे क्रॉस है सर? यहाँ पे क्रॉस है, 60 के हो गया सर। और कहाँ पे क्रॉस है सर? और कहाँ पे क्रॉस है सर? और कहाँ पे क्रॉस है सर? ये सर यहाँ पे क्रॉस है अगस्त और सितंबर, तो 60 के हो गया। और फिर एक और क्रॉस है यहाँ पे 60 के हो गया। क्या अब किसी को कोई दिक्कत है? एकदम क्लियर है सर, ठीक है। तो जहां जहां क्रॉस था मैंने वहां भर दिया। अब आप बोलोगे तो क्रॉस को मैं मिटा भी दूंगा सर, आप तुरंत मिटा दी, इतना सोचा मत कीजिए। तो क्या मैं यहाँ से क्रॉस हटा दूं? ओहो, ये तो कहाँ का क्रॉस हट गया? कोई बात नहीं, हम लोग फिर से देख लेते हैं। यहाँ क्रॉस नहीं हट रहा है, नहीं हट रहा, ठीक है, नहीं हटता है तो कोई बात नहीं। जहां जहां क्रॉस है उसको हम लोग रहने देते हैं तो वहां पे है हमारा, ठीक है। तो हम लोगों ने एवरेज सेल निकाल दिया। अब हम लोग प्री की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्री की सर। तो प्री की सेल हो जाएगी प्री की सेल का मतलब जनवरी फरवरी मार्च की सेल।
तो सर प्री प्री की सेल हो जाएगी हमारे पास 20 के और 60 के, तो 20 के प्लस 20 के प्लस, ठीक है। और पोस्ट सेल की बात करें तो कितनी है सर, पोस्ट सेल है आपकी जितना जितना बाकी बच गया, तो 4,80,000 में से 1,80,000 माइनस कर दो, यानी कि 3,80,000। तो हमारे पास प्री की सेल हो गई, 1,00,000 और पोस्ट की सेल हो गई 3,80,000। क्या हम इसका रेशियो निकाल देंगे सर? बिल्कुल रेशियो निकाल देंगे, इसमें तो सोचना ही नहीं है सर। आप रेशियो लिख दीजिए 1,00,000 is to 3,80,000, ठीक है। यानी कि हमारा रेशियो देगा 10:38। इसको हम लोग और अच्छे से लिख देते हैं 10:38। क्लियर है सर? तो क्या अगर इतनी चीजें क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? सर बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। आप इसको सेव कर लीजिए पहले, और अब मेरे ख्याल से मेरे से बिठाना होगा। तो 3:9 रेशियो आप याद रखिए और 10:38 रेशियो याद रखिएगा, ये आप लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट चीज में, तो इसकी बात है, ठीक है। तो सैलरी हमारे पास दिया हुआ है ₹13,000 एंड देयर वाज 4 एम्प्लॉयज इन प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड एंड 7 एम्प्लॉयज इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान लग रहा है, 30,000 की सैलरी है, 4 एम्प्लॉय है, 4 एम्प्लॉय प्री में है और 7 एम्प्लॉय पोस्ट में है। सर ये तो बड़ा इजी है कि 4:7 हमारा रेशियो हो गया, और 4:7 रेशियो में अगर हम इस सैलरी को 30,000 को बांट देंगे तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। फिर जितना सुनने में आसान लग रहा है ना, उतना है नहीं, ठीक है। हल्की सी टेक्निकलिटी है इसमें, और थोड़ा हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 4 एम्प्लॉयज दिया है और 7 एम्प्लॉय तो दिया हुआ है प्री और पोस्ट में, लेकिन 4:7 हमारा रेशियो नहीं बन पाएगा, ठीक है। क्यों नहीं बन पाएगा, आओ जरा इसको समझते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको एक बार समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से हम स्क्रीन शेयर करते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। शेयर, चलिए, तो अब आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। तो अगर हम बात करें एकदम ध्यान से समझेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया प्री का, ठीक है, और यहाँ से हमारा ईयर एंड हो गया, ठीक है। इतना हम लोगों ने देखा था, और शायद मेरा यहाँ पे कहीं 1 अप्रैल को हमारा प्री हो रहा था, ठीक है, क्योंकि डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1 अप्रैल को था। तो ध्यान सुनना, यहाँ पे हमारे पास है 4 एम्प्लॉय, प्री में कितने एम्प्लॉय है? 4 एम्प्लॉय, ठीक है। और हमारे पास पोस्ट में कितने एम्प्लॉय है? 7 एम्प्लॉय, ठीक है। 7 एम्प्लॉय, ठीक है। तो हमारे पास इतने एम्प्लॉय हो गए प्री और पोस्ट में। बेसिकली क्या है अगर ये 4 एम्प्लॉय है तो यहाँ पे 3 मंथ भी तो है कि नहीं प्री में, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास पोस्ट में कितने मंथ है? पोस्ट में सर हमारे पास है 9 मंथ्स, ठीक है। अब सोचो, 4 एम्प्लॉय है, 3 महीने का उनको क्या मिला होगा? सैलरी मिला होगा। तो सर अगर 4 एम्प्लॉय है, ठीक है, और थोड़ा इसको आंसर होते हैं, 4 एम्प्लॉय है तो 4 एम्प्लॉय हो गए, और उनको हम लोग देते हैं कितना? स्टार बना के 4 एम्प्लॉय को मिलता है 3 महीने की सैलरी, यानी कि उनको टोटल 12 महीने की सैलरी एक तरह से मिली होगी। अगर हम पूरा अगर वेट करके देखें तो 4 एम्प्लॉय है 3 महीने की, यानी कि टोटल 12 महीने की सैलरी हमारे पास से गई होगी। सर महीना तो 3 ही हुआ है 3 ही महीना, लेकिन एक एम्प्लॉय को 3 महीने का मिला होगा। 2 एम्प्लॉय को अगर देना होगा तो कितने महीने की सैलरी हम दिए होंगे? सर 6 महीने की सैलरी दिए होंगे। अगर 3 एम्प्लॉय की बात करें तो हम लोग कितने महीने की दिए होंगे सैलरी? सर हम लोग 3 एम्प्लॉय की बात करें तो 12 महीने की, सॉरी 9 महीने की सैलरी दिए होंगे, और अगर 4 एम्प्लॉय करेंगे तो 12 महीने, यानी कि मेरे पास से कितने महीने की सैलरी गई होगी? 12 महीने की सैलरी गई होगी, ठीक है। अच्छा सर 7 एम्प्लॉय के लिए क्या करेंगे? 7 एम्प्लॉय है, ठीक है, हमारे पास 7 एम्प्लॉय है, और हमने 9 मंथ की सैलरी दी होगी, यानी कि एग्रीगेट मेरे पास से कितने महीने की सैलरी गई होगी? 63 मंथ की। सर अभी भी हम लोग को थोड़ा समझने में एक दिक्कत हो रही है, ये तो बहुत आसान है, अगर हम थोड़ा भी तुम लोग लॉजिक लगा सकते तो ये तो आराम से निकल गया। 12:8
63, ठीक है, 12:63, ये हमारा रेशियो होगा। इसको अगर हम और शॉर्ट करने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा मेरा कितना, ये हो जाएगा मेरा 4, 4 3 12, यानी कि 4:20, ठीक है, ये शॉर्ट हो गया। लेकिन अगर भी अभी भी किसी को इशू होता है तो एकदम ध्यान समझेंगे, ठीक है। सर अभी भी हम लोग को इस एम्प्लॉय की सैलरी को निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। मैंने कहा चलो अच्छा आराम से समझते हैं। एक एम्प्लॉय को हम 100 रुपए देते हैं 1 महीने का, तो जल्दी से बताओ एक एम्प्लॉय को अगर हम 100 रुपया देते हैं 1 महीने का, तो 3 महीने का उसको हम कितना दे पाएंगे? सर उसको ना 3 महीने का आप दे पाएंगे कितना, 300, ठीक है। अच्छा सर इसी तरीके से अगर मेरे पास 4 एम्प्लॉय होगा तो 400 इंटू 3 तो इज इक्वल टू 1200, यही होगा, बोलो। तो ये हमारे पास इतना हो गया। अब जरा अगर हम इसको समझे तो ये 1200 है, तो कुछ नहीं, यहाँ पे भी हमारा 12 आ रहा है और यहाँ पे भी कितना आ रहा है 1200, क्यों? क्योंकि मैंने कितना लिया है 100 लिया, तो अल्टीमेटली तो 1200 जो आ रहा है वो एक तरह से 12 को डिनोट कर रहा है, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर हम करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके तो 6300 आ जाएगा, ठीक। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग क्लियर हो गया होगा इस रेशियो का हिसाब कितना, ठीक है। तो हमारे पास रेशियो कितना हो गया, हमारे पास रेशियो हो गया 12:63 या फिर 4:21, ठीक है। अच्छा इसके बाद से अब हमारे पास है, मम्मी, चलिए इसके बाद से हमारे पास है ये तो हमारी सैलरी की बात हो गई, ठीक है। किसकी बात हो गई? सैलरी की। तो ये हमारा हो गया सैलरी, ठीक है। अब हम लोग किसकी बात करेंगे? वेजेस की बात करेंगे, ठीक है। वेजेस की बात अगर हम करें तो वेजेस के लिए हमको सर क्या कह रहा है, वेजेस के लिए जरा ध्यान से सुन दो। वेजेस के लिए आपको क्वेश्चन एक बार ओपन कर लेना। 10,920 वेजेस है और हमारे पास 4 वर्कर्स हैं प्री में और 5 वर्कर्स हैं पोस्ट में, ठीक है। 4 वर्कर्स है किसमें? प्री में, और 4 वर्कर किसमें है? पोस्ट में। तो सर वही सेम काम हिसाब किताब फिर से हमारा होगा, ठीक है। एकदम ध्यान से समझेंगे और इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 और ये, ठीक है। 4 एम्प्लॉय हो गए इधर और यहाँ पे हो गए 12, ठीक है। हमारे पास है यहाँ पे है 3 मंथ, ठीक है। कितनी मंथ है? 3 मंथ, 3 मंथ। और यहाँ पे हमारे पास कितनी है? 9 मंथ, 9 मंथ, ठीक है। अच्छा 3 मंथ हो गया और 9 मंथ हो गया यहाँ पे। अब हमारे वर्कर्स कितने कितने सर थे? वर्कर्स हमारे पास थे 4 वर्कर्स थे और 5 वर्कर्स थे। तो 4 वर्कर्स थे तो हमारे पास 4 वर्कर्स का मतलब हो गया यहाँ पे 4 वर्कर्स, वही सारा चीज है एकदम 4 वर्कर्स। और यहाँ पे हमारे पास कितने हैं? 5 वर्कर्स, 5 वर्कर्स, ठीक है। तो पिछले वाले की तरह है बिल्कुल, इसमें तो कोई अंतर है नहीं। यहाँ तक तो मेरे ख्याल सेम है, ठीक। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें यहाँ तक में तो हमारे पास हो जाएगा प्री की अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम लिखते हैं प्री और अगर हम यहाँ पे लिखते हैं पोस्ट, तो अगर हम प्री की बात करें तो प्री पे तो हमारे पास बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे हो जाएगा 3 मंथ है और वर्कर्स हमारे पास है 4, तो ये हो जाएगा 12। यहाँ पे भी हमारे पास कितने हैं? 5 वर्कर्स है, ठीक है, और 9 मंथ है, तो 9 मंथ इंटू 5 वर्कर्स, ये हमारा हो जाएगा 40। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्री और पोस्ट हमारा हो गया। अब एक चीज इसमें और ऐड ऑन कर रहा है। यहाँ पे तो हमारे पास क्वेश्चन में बोला था कि यहाँ पे भी 100 ही रुपया मिलता है और यहाँ पे भी 100 ही मानते हैं, तो रेशियो में कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि यहाँ भी 100 है और यहाँ भी 100 है। लेकिन अब क्वेश्चन में कह रहा है हमारे पास कि 80 हमारे क्या है? प्री में मिलता है और 100 का मिलता है पोस्ट में। पिछले वाले में 100 हमको प्री में मिल रहा था, 100 हम लोग पोस्ट में मान रहे थे क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा चीज बोला नहीं था। लेकिन यहाँ पे हमें कह रहा है कि 80 हमको प्री में मिलता है और 100 कब मिलता है? पोस्ट में।
तो अगर 100 हमको प्री में मिल रहा है और 80 हमको प्री में मिल रहा है और 100 हमको पोस्ट में, तो हमें यहाँ पे एक और चीज ऐड करनी होगी, ठीक है। 12 महीने की तो सैलरी मिली है, ठीक है, 12 महीने की सैलरी है। और 1 महीने की सैलरी कितनी है सर? 1 महीने की सैलरी जो है वो है आपका 80, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कितने महीने की सैलरी है? यहाँ पे सर 45 मंथ की सैलरी है, ठीक है। और एक आदमी को मिलता है कितना? 100, ठीक है। तो सर अगर आप इसको चेक करें, इसको अगर सॉल्व करने की कोशिश करें तो हमारे पास आ जाएगा कितना सर? इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 12 8 96, यानी कि 960। और हमारे पास ये कितना आ जाएगा? 45। अब हम इसका रेशियो निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि अब हमारा बेस बिल्कुल क्या हो गया? सेम हो गया। तो 960:4500 का रेशियो निकाल देंगे तो ये हो जाएगा मेरा 96:450। आप चाहो तो इसको और भी कम कर सकते हो, ठीक है। तो जिससे भी वो कटना चाहे तो देख लीजिएगा आप लोग। मेरे ख्याल से इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आई डोंट थिंक अब आप लोग को किसी भी तरीके की इसमें इशू होगा, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। ये हो गया 3 मंथ, ये हो गया 4 एम्प्लॉइज, ये हो गया 9 मंथ 5 एम्प्लॉइज, और ये हो गया हमारा 96:450 हमारा रेशियो, ठीक है। चलिए, अगर हम इन रेशियो को क्लियर हो गया है तो हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा है हम लोग सेल्स रेशियो निकाली, वेजेस सैलरी की कैलकुलेशन हो गई और डायरेक्टर सैलरी रह गया, और मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। तो एक काम करते हैं, यहीं पे अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारे पास दो फिगर याद रखना होगा, एक हमको 4:21 रेशियो है और 96:41 है, ठीक है। तो हम लोग इस चीज को एकदम अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। 4:21 और 96:450। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हम इसको सेव कर देते हैं और हमारे पास अब इसको क्लियर कर लेते हैं। चलिए, तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे, और फॉर्मेट हमारा इस तरीके से बन जाएगा, 4 कॉलम खींच देंगे, 4 कॉलम हो गया, ठीक है। चलिए, इसके बाद से हमारा एक पर्टिकुलर रहेगा ही, तो उसको एज इट इज छोड़, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले हम लोग पर्टिकुलर, उसके बाद से हमारे पास क्या है? ये हमारा है टोटलिटी में, टोटलिटी में ये हमारा रेशियो, कौन सा रेशियो इस्तेमाल करेंगे? और देन वी हैव प्री एंड देन वी हैव पोस्ट। चलिए, फटाक से हम लोग अब इसको करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मेरे ख्याल सबको क्लियर ही होगा, तो मेरे ख्याल से उसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है। तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो वी हैव ग्रॉस प्रॉफिट, और प्रॉफिट हमारे पास कितना है? ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास कितना दिया है क्वेश्चन में? सर ग्रॉस प्रॉफिट हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम लोगों ने अर्न किया है 1,35,000। अच्छा, 1,35,080 था, ठीक है। तो 1,35,080 था हमारे पास, लेकिन इस 1,35,080 में जो बात देने में ध्यान देने वाली वो है 1,35,080 इसमें हम लोग ऐड कर देंगे सबसे पहले वो 30,000 सैलरी का, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग था, और इसमें हम ऐड कर देंगे 10,920 वेजेस का, और इसमें हम ऐड कर देंगे 16,000 इस चीज का, डायरेक्टर फीस का, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, वी हैव 10,920, 30,000 और 16,000, ठीक, 1,35,080। चलिए, इसको हम लोग थोड़ा क्विकली इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पे आपका आएगा 1,35,000 को ऐड कर लेते हैं, 30 10 40 40,000, 41,000, 46,000, 46,006, 1,92,000। So we have 1,92,000, ठीक है, 1,92,000। रेशियो हमारा जाएगा, ये जाता है टर्नओवर रेशियो में, तो टर्नओवर रेशियो हम लोगों ने निकाला था, तो जो आया था हमारा 100:100, यानी कि हम लोग कह सकते हो 10:38, तो 10:38, ठीक है। तो इसको हम लोग बांट देते हैं, तो हमारे पास आएगा 1,92,000 डिवाइड बाई 48, 4,000 आ गया, 4,000 का इंटू 10 यानी कि 40,000, और यहाँ पे आ जाएगा 1,52,000,
1 लाख, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लेस करेंगे इसमें से सारे एक्सपेंसेस, तो लेस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में मेरा सबसे पहला एक्सपेंसेस क्या था? पहला तो हमारे पास था सैलरी, दूसरा था हमारे पास वेजेस, और तीसरा था हमारा डायरेक्टर फीस, ठीक है। तो फटाक से इसको हम लिख देते हैं। अमाउंट कितना का था? एक का था शायद 30,000, एक का था 10,920, 10,920, 20, और एक हमारा था 16,000। रेशियो हम लोगों ने कितना कितना निकला था? पहला निकला था 4:21, 96:450 था शायद ना, 96:4, 96:450। और उसके बाद से ये तो हमारा पूरा का पूरा पोस्ट में जाएगा, ठीक है। तो ये 16,000 चूंकि मेरा डायरेक्ट फीस है, तो ये पूरा का पूरा 16,000 पोस्ट में चला गया। अब हम इसको फटाक से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वी हैव 30,000 डिवाइड बाय 25 इनके 1200, तो 1200 इंटू 4, 4800। तो एक हो जाएगा तुम्हारा 4800, 4800, और एक आपका हो जाएगा 25,200, ठीक है। देन वी हैव 10,920, तो पहले 96, 96 प्लस 450, तो 546 है। तो 10,920 डिवाइड बाय 20 बार में जाएगा 1920 एंड 8,000, सॉरी 9,000, ठीक है। बस अब हमारा काम खत्म। अब इसको यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। सो वी हैव, चलो हम इसको फटाक से ऐड कर लेते हैं। हमारे पास कुछ नहीं, 280, 280, यहाँ पे हो जाएगा मेरा 1,52,000 माइनस 25,200 माइनस 16,000 माइनस 9,000, 1,01,800, 1,01,800, ठीक है। आई होप ये जो हमारा प्री है प्रॉफिट, वो प्री का प्रॉफिट जो है वो हमारा जाएगा कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। तो जो प्री का प्रॉफिट है, प्री प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व, ये हमारे पास होगा कैपिटल रिजर्व में। और बाकी जो बच जाएगा हमारा ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस, मतलब तो ये वाला जो प्रॉफिट है वो बात करें, ये तो ये वाला प्रॉफिट जाएगा इसमें, और ये जो प्रॉफिट है ये जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया हो। तो नेक्स्ट हम लोग एक और क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। चलिए